पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा के बारे में, जो कि बैक्टीरिया का भी किंगडम है। और ये नीट 2024 और 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम बैक्टीरिया की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके रिप्रोडक्शन के बारे में 5 मिनट्स में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं विटेकर्स क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों R.H. विटेकर, रॉबर्ट H. विटेकर, उन्होंने 1969 में जो क्लासिफिकेशन दिया था उसको हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिजम्स को हम 5 किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें एक किंगडम प्रोकैरियोटिक है और 4 किंगडम्स यूकैरियोटिक है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक किंगडम में आता है मोनेरा और यूकैरियोटिक में आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो दोस्तों यूनिसेलुलर किंगडम है प्रोटिस्टा और मल्टीसेलुलर है प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया। तो आज हम बात करेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में। तो दोस्तों बैक्टीरिया कौन है? तो दोस्तों बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है अर्थ के, जो कि मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। वो आपको बहुत सारे हैबिटेट्स में मिल जाएंगे। वो आपको हॉट स्टीम्स, फ्रोजन एरियाज और बहुत ही हार्श कंडीशंस में भी मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया दोस्तों बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं और हम उनको डिफरेंट स्ट्रेन्स से देखते हैं। तो दोस्तों आप क्या मुझे 10 बैक्टीरिया के नाम बता सकते हैं? आपको नीचे कमेंट करना है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया क्या हैं जो मोनेरा किंगडम में आते हैं। तो दोस्तों वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और प्रोकैरियोट्स है, यानी कि उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। उनके में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि वो प्रोकैरियोट्स हैं। और दोस्तों यूकैरियोट्स में क्या क्या होता है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उनकी जो सेल वॉल है वो मेनली पेप्टिडोग्लाइकन, ये आपको याद रखना है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेप्टिडोग्लाइकन की उनकी सेल वॉल होती है। और दोस्तों वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और कीमोसिंथेसिस भी करते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। यहाँ पर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी देख पा रहे होंगे, जिनमें आपको राइबोसोम्स, पाइलस, कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डीएनए भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप देखिए कि इनमें जो एक न्यूक्लियस आपको मिसिंग लग रहा है, तो इनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया आर। सबसे पहले आता है दोस्तों फिजन। फिजन मतलब टूट जाना। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, इसलिए इनमें जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ के बराबर है कि अगर इन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया तो इनकी स्पीशीज की ग्रोथ हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर्स बना लेते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो स्पोर्स कैसे बनाते हैं आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्पोर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और दोस्तों ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि जो डीएनए ट्रांसफर बैक्टीरियम सेल टू अनदर, देखिए एक सेल से दूसरे बैक्टीरिया तक भी डीएनए ट्रांसफर बैक्टीरिया में होता है। ऐसे आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक से दूसरे में जीन आ गया, कॉन्जुगेशन यानी कि दोनों मिलकर, और ट्रांसडक्शन यानी कि दोनों मतलब फिजिकल ऐसे लगेगा कि ये जुड़ गए हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया और हु आर बैक्टीरिया। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।